नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ जया कौशिक और आप मेरे साथ एक खास मेहमान देख रहे हैं। हमारे साथ हैं मिताली निकोरे जो कि एक इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं, ऑथर भी हैं, साथ ही साउथ एशिया के जो देश हैं उन पर खास तौर से नज़र रखती हैं। तो हम आज जिस टॉपिक पर बात करने के लिए यहाँ पर एनडीटीवी के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर जुड़े हैं, वो टॉपिक है कि क्या शादी के बाद महिलाओं को अपने करियर में मैरिज पेनल्टी झेलनी पड़ती है? यानी शादी के बाद उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज पुरुषों के मुकाबले कम हो जाती हैं। वर्ल्ड बैंक की एक नई रिपोर्ट दरअसल सामने आई है। शादी के बाद महिलाओं के जॉब छोड़ने की जो दर है वो काफ़ी बढ़ गई है और करीब 1/3 महिलाएं शादी के बाद जॉब छोड़ देती हैं। भारत में शादी के बाद महिलाओं के एम्प्लॉयमेंट रेट में 12% की गिरावट आई है। एक-एक करके हम आंकड़े बताते हैं जो रिपोर्ट में कहा गया है। और साथ ही आपको बता दें महिलाएँ शादी के बाद भले ही माँ ना बनी हों, बच्चे उनके ना हुए, तब भी रोज़गार दर, उनका जो एम्प्लॉयमेंट रेट है, उसमें कमी देखने को मिली है। इसके उलट शादी के बाद पुरुषों की अगर बात करें तो जॉब में उनको प्रेफ़रेंस मिलती है और उनकी दर में, एम्प्लॉयमेंट रेट में बढ़ोतरी देखने को मिली है, जो कि 13% है। दरअसल महिलाओं को ये माना जाता है कि बच्चों की ज़िम्मेदारी शादी के बाद उन पर ज़्यादा आ जाती है, उससे जोड़कर भी देखा जाता है और भी कई कारण बताए जाते हैं, जिसके कारण शादी होने के बाद महिलाओं के लिए करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से माना जाता है कि एक मैरिज पेनल्टी उनको भुगतनी पड़ती है कहीं न कहीं। ये हाल सिर्फ़ भारत का ही नहीं बल्कि दक्षिण एशिया के बाकी देशों का भी यही हाल है, इस पर हम चर्चा करेंगे मिताली से। तो जहाँ महिलाओं साउथ एशिया अगर वहाँ की बात की जाए, महिलाओं उनकी नौकरी और उनके विकास पर ज़ोर दिया जाता है, बावजूद वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट रेट की अगर बात करें महिलाओं की तो उसमें दर में गिरावट देखने को मिली है। साल 2023 की अगर हम बात करें तो महिलाओं और पुरुषों की भागीदारी की खास तौर से अगर बात की जाए तो कामकाजी उम्र की 22% माफ़ कीजिएगा 32% जो महिलाएँ हैं वो जॉब कर रही थीं, जबकि पुरुष 2023 के आंकड़े हम बता रहे हैं 77% जो है वो काम कर रहे थे, जॉब कर रहे थे। यानी पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की जो भागीदारी है, कितनी कम है। सोचिए अगर कि महिलाओं के लिए लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन यानी उनका श्रम शक्ति भागीदारी को बढ़ा दिया जाए, तो साउथ एशिया के जो देश हैं उसमें 13 से 51% तक जीडीपी की बढ़ोतरी हो जाएगी। ये काफ़ी अहम हो जाता है यानी कि उतनी ही अपॉर्च्युनिटीज़ अगर महिलाओं को मिले तो उनका भी योगदान जीडीपी में काफ़ी बढ़ जाएगा। मिताली नोकोरे निकोरे जो कि हम बता रहे हैं कि हमारे साथ हैं अर्थशास्त्री हैं। मिताली शादी हम जानते हैं 2 लोगों के बीच होती है, महिला-पुरुष के बीच होती है, लेकिन शादी के बाद महिलाओं की ज़िंदगी पूरी तरह बदल जाती है, ख़ास तौर से तब जब वो वर्किंग वुमन है, तो मैरिज उनके लिए कहीं न कहीं मैरिज पेनल्टी साबित होती है करियर के बाद। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, फर्स्टली थैंक यू जया, आपने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया इस टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए। और मैं कहती हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपने बोली, वो है वर्किंग वुमन। मतलब हम क्यों ये टर्म यूज़ करते हैं वर्किंग वुमन? हमें तो बस वुमन ही कहना चाहिए ना, क्योंकि सारी महिलाएँ काम करती हैं। कुछ लोगों को ऑफ़िस की तनख्वाह मिलती है और कुछ हुँ, लोग अनपेड वर्क करती हैं घर में। हुँ, और काम तो लेकिन सारी महिलाएँ करती हैं, तो सबसे पहले बात तो ये। और दूसरी बात ये है कि जैसे जब हम ये देखते हैं, हम कंपनीज़ के साथ बहुत सारा काम कर रहे हैं, हमने रिसर्च करी है, निकोर एसोसिएट्स मेरी थिंक टैंक जो संस्था है, उसमें हमने ऑलमोस्ट डेटा देखा है 1955 से लेके 2020-23 तक। और हुँ, ये जो आप ट्रेंड्स बता रहे हैं मैरिज पेनल्टी के, ये ट्रेंड्स एक्चुअली फर्स्ट टाइम 1980 में हमने देखे थे। 1980 में इंडिया में ये वाले ट्रेंड्स आने शुरू हुए और फिर हुँ, ओवर सारे डेकेड्स में ये ट्रेंड्स और ज़्यादा बढ़ते गए जब मैरिज पेनल्टी बढ़ती ही गई। और उसका हुँ, क्या रीज़न है? अगर आप हुँ, एम्प्लॉयर्स से बात करेंगे तो आपको ये बताएँगे कि जो घर पे काम का प्रेशर है, जो हुँ, अनपेड वर्क के आवर्स हमें डोमेस्टिक वर्क की एक्सपेक्टेशन है एक मैरिड वुमन से, वो हुँ, एक अनमैरिड वुमन से नहीं है। तो हुँ, एम्प्लॉयर्स ये देख रहे हैं कि जो अनमैरिड वुमेन है, उनको अपनी फैमिली का एक सपोर्ट मिलता है। आप घर आते हैं, आपका खाना बना हुआ होता है, आपके हुँ, कपड़े धुले हुए होते हैं, आपको कोई हुँ, बच्चों का ध्यान नहीं रखना, आपको इन-लॉज़ का ध्यान नहीं रखना। शादी के बाद आप एक नए शहर में जा सकते हैं, हो सकता है आपका माइग्रेशन हो, पिछला जॉब छूट जाए, नई हुँ, जगह पे आपको फिर जॉब ढूँढनी पड़ेगी।
और ऊपर से घर का काम। तो ये दोनों चीजें जब कंबाइन होती हैं तो हम ये देखते हैं कि मैरिज पेनल्टी इंडिया क्या सारे ही साउथ एशियन देशों में आ रही है। और मैं नोट करना चाहूंगी कि भूटान वो एक देश है, और आज मैं एक्चुअली आपके साथ भूटान से ही बात कर रही हूँ, तो ये अरे इसीलिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जी। भूटान वो एक ही देश है जहाँ ये मैरिज पेनल्टी का डेटा एविडेंस नहीं आया है। और जब मैं अपनी सोसाइटी अपने सामने देख रही हूँ यहाँ की, उससे काफी ऑब्वियस है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे जो मर्द हैं वो 100% हेल्प करते हैं औरतों की, और पूरा अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं घर के काम की। तो यानी आप ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी घर में भी शेयर की जाए तो महिलाओं के लिए अपॉर्चुनिटी भी कहीं ना कहीं इक्वल हो जाएगी करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिल्कुल बिल्कुल जया। अगर आज हम लोग टाइम, सॉरी आप कंप्लीट करिए। जी। मिताली, यहाँ पर जब एम्प्लॉयर हैं, जब वो अगर एक ही कैंडिडेट उनको चूज करना है, महिला भी है पुरुष भी है, अगर उनका पढ़ाई लिखाई की बात की जाए, क्वालिफिकेशन की बात की जाए, बराबर है या फिर हो सकता है महिला की ज्यादा हो या पुरुष की ज्यादा हो, तो तब उनको चूज करते वक्त क्या मैरिटल स्टेटस को वो आड़े आता है, ध्यान रखा जाता है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं महिलाओं के संदर्भ बिल्कुल में? बिल्कुल जया। अगर हम इंडियन एम्प्लॉयर्स की बात करें, मैं साउथ एशिया का नहीं कहूंगी, लेकिन इंडिया हम्म। में क्योंकि हमारे पास एक लॉ है, इसे हम्म। कहते हैं हम मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 2017। तो हम्म। अब मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के तहत अगर किसी को भी मैटरनिटी लीव लेनी होती है तो उनको 6 महीने की फुल्ली पेड मैटरनिटी लीव का लीगल एंटाइटलमेंट है इंडिया में। जी। अब क्या है कि अगर किसी एम्प्लॉयर के सामने, स्पेशली अगर वो कोई स्टार्टअप हो या एमएसएमई हो, मतलब हम्म। मैं ये नहीं कह रही कि जरूरी ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में उतना नहीं होता है, लेकिन हाँ। अगर कोई स्टार्टअप या एमएसएमई ऐसी कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन है और वो देखें कि दो इक्वली क्वालिफाइड कैंडिडेट्स उनके सामने आए, मतलब जैसे हम्म। आप कह रहे हैं कि एजुकेशन भी सेम है, एक्सपीरियंस भी ऑलमोस्ट सेम है, तो वो हम्म। डेफिनेटली मेल कैंडिडेट को प्रेफर कर रहे हैं। और उन्होंने हमें बोला भी है कि वो मेल कैंडिडेट को प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि वो पॉसिबिलिटी ही निकल जाती है कि उनको कभी भी उनको मैटरनिटी बेनिफिट देना पड़ेगा। और हम्म। स्पेशली अगर वो फीमेल कैंडिडेट मैरिड है, तब तो हम्म। डेफिनेटली वो मेल कैंडिडेट को ही प्रेफर करेंगे। अगर अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट है, तो बहुत सारे मेरी फ्रेंड्स खुद, उनके साथ ये हम्म। हो चुका है, जब उनसे पूछा जाता है इंटरव्यू में कि अच्छा हम्म। आपकी शादी हो गई, अगर नहीं हम्म। हुई तो कोई प्लान है, आप किसी हम्म। को डेट कर रही हैं, ये भी पूछा जा रहा है। और सोचिए, अगर बहुत ही आपके साथ पर्सनल क्वेश्चंस आपसे, पर्सनल, उससे रिलेटेड भी, लाइफ से रिलेटेड भी पूछ लिए जाते हैं, वो भी तब जबकि आपके जॉब में उसकी कोई जरूरत नहीं है जानने की। बिल्कुल बिल्कुल। एक एक सवाल ये है कि बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो शादी से पहले जॉब करती थी और जब शादी हो जाती है तो कई बार वो जॉब अपनी मन से और कई बार जो है ससुराल के दबाव में आके, परिवार के दबाव में आके वो छोड़ देती है। क्या ये भी एक रीजन आपको लगता है कि एम्प्लॉयमेंट रेट जो है विमेन का वो घटने का एक रीजन, भारत के संदर्भ में बात करें, वो वजह है? क्योंकि यहाँ का सोशल बिल्कुल नॉर्म्स हम जानते हैं, कोई शादी होके लड़की आई है, नई नवेली दुल्हन है, तो उसको कई दबाव इस बात का डायरेक्टली इनडायरेक्टली डाल दिया जाता है कि आप कुछ वक्त के लिए छोड़ दे, और ये एक रीजन लगता है। बिल्कुल जय। ये हम लोग जब देख रहे हैं, हमने बहुत सारे कंसल्टेशंस डिफरेंट सिटीज में करे हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे एक रीजनल वेरिएशन की मैं बात करना चाहूंगी कि भारत, मतलब सिर्फ भारत नहीं है, भारत हम्म। में बहुत सारे वेरिएशंस और चेंजेस हैं पूरे कंट्री में। तो अगर हम्म। दिल्ली, मुंबई या बैंगलोर की बात करी जाए, तो मेट्रो उसमें सिटीज, ये हाँ। वाला, हाँ मेट्रो सिटीज, उसमें ये वाला ट्रेंड जो आप मेंशन कर रही हैं कि हाँ। जॉब छोड़ दो या ऐसे, वो थोड़ा अब कम होता दिख रहा कम। है मुझे। पहले हम्म। पिछले, मतलब जैसे 5 साल पहले अगर आप यही क्वेश्चन पूछे तो मैं कहती 100% एक ये प्रेशर है। लेकिन हम्म। अब दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर जैसे शहरों में मुझे ये प्रेशर कम दिख रहा है। जैसे हम बात करते रहते हैं वुमेन के साथ जो कॉर्पोरेट में है या इवन स्टार्टअप्स में है, एमएसएमई हम्म। में भी हम बात करते रहते हैं। लेकिन बहुत सारे शहर अभी भी ऐसे हैं जो छोटे हम्म। शहर हैं, टीयर 2 हम्म। वाले शहर जिनको हम कहते हैं, वहां हम्म। पर ये सेंटिमेंट बिल्कुल बहुत नॉर्मल है। और बहुत एक चीज ये भी है कि बहुत सारे टीयर 2 के लोग दिल्ली, मुंबई वगैरह में काम करने के लिए माइग्रेट भी करते हैं।
तो जब बिल्कुल। उनकी शादी हो जाती है उनको डिफरेंट सिटी जाना पड़ता है काफ़ी हुँ, केसेस में। जैसे आप दिल्ली में हाँ, काम कर रहे हैं लेकिन आपका लड़का जो है वो मुंबई में है तो आप शिफ्ट हो जाएँगे। फिर तब हुँ। आपको जॉब छोड़नी ही पड़ती है और यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी कि ये भी हो सकता था ना कि लड़का अपनी जॉब छोड़ के दिल्ली आ जाता। अगर यहाँ पे क्योंकि आप साउथ एशिया को भी बहुत अच्छे से उस पर नज़र रखती हैं। भारत के अगर देखा जाए और बाकी देशों की हुँ। कंपैरिज़न अगर किया जाए तो हुँ, क्या हुँ। स्थिति में अंतर आप पाती हैं? सो बांग्लादेश को मैं थोड़ा साइड में रखूँगी, लेकिन अगर हम नेपाल और भूटान की बात करें, तो ये जो 2 देश हैं, यहाँ पे मैंने बहुत फ्रीडम देखा है मतलब वुमेन का बाहर जाने के लिए, अपने घर से बाहर बहुत सेफ्टी मतलब एक एक ये भी हमने एक्चुअली पॉइंट डिस्कस नहीं किया, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि सेफ्टी, जो हुँ, सेफ्टी इन पब्लिक स्पेसेस, सेफ्टी इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट जब मतलब हम देख ही रहे हैं कितने इंसिडेंट्स हो रहे हैं पूरी कंट्री में, आरजी कार की भी हम बात करें या फिर निर्भया की बात करें, इन 10 हुँ, सालों में कि चेंजेस हुए हैं, लेकिन और हुँ, चेंजेस की ज़रूरत है। हुँ, लेकिन नेपाल और भूटान में जो सेफ्टी मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, हाँ, जैसे काठमांडू की सड़क पे अगर मैं चल रही हूँ रात के 12 बजे भी, तो हुँ, मुझे बिल्कुल अनसेफ नहीं लगता है। तो हुँ, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। हुँ, बांग्लादेश में थोड़े सोशल नॉर्म्स डिफरेंट हैं, वहाँ पे भी काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन बांग्लादेश में जो काइंड ऑफ वर्क वुमेन कर रही हैं, वो फैक्ट्री हुँ, वर्क है ज़्यादा। तो जैसे गारमेंट फैक्ट्रीज़ में आप देखेंगे बांग्लादेश में औरतों की बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन है और हुँ, उनके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे ट्रांसपोर्ट ऑप्शंस बनाए हैं। जैसे बसेस चलती हैं सिर्फ हुँ, गारमेंट वर्कर्स को उनके फैक्ट्रीज़ में लेके जाने के लिए। तो और हुँ, वो पूरी तरह से उसमें सेफ रहती हैं। तो हुँ। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है अगर हम बांग्लादेश, नेपाल और भूटान की बात करें वर्सेस इंडिया। ये चीज़ें तो यहाँ उन पे अच्छी कंट्रीज़ हैं से बट हमको कहीं न कहीं थोड़ा बहुत और लर्न करने की इस लिहाज़ से ज़रूरत है। यहाँ पर बिल्कुल। जीडीपी में योगदान और ज़्यादा महिलाओं का हो सकता है अगर वो जॉब की कंटिन्यूटी अगर शादी से पहले करते हैं उसको बनाए रखें या फिर शादी के बाद भी अगर वो जॉब करें तो उसके लिए क्या-क्या किया जाना चाहिए? आपके सजेशन क्या है? बहुत ही संक्षेप में फिर उसके बाद मैं एंड करूँगी इसको। हुँ, बिल्कुल जया, मैं सिर्फ़ 3 पॉइंट्स कहूँगी जो बहुत सिंपल हैं। सबसे जी। पहले हमारा पॉइंट है केयर इकोनॉमी। मैं इस पॉइंट पे काफ़ी 1.5 साल से गवर्नमेंट के साथ भी काम कर रही हूँ। इकोनॉमिक हुँ, सर्वे ने भी इसको काफ़ी इम्पोर्टेंस दी है कि चाइल्ड केयर और एल्डर केयर भी जो जैसे बुज़ुर्गों की भी जो हम लोग केयर करते हैं, इन दोनों के लिए हमें सर्विसेज़ की ज़रूरत है जो सेफ़ हों और अफ़ोर्डेबल भी हों। मतलब ज़रूरी है कि लोग इसको एक्चुअली अफ़ोर्ड कर सकें। क्योंकि इस दूसरा एंगल से अगर महिला निश्चिंत होगी तो ही वो घर से बाहर बाकी काम तो में निकल पाएगी। जी, बिल्कुल और आप किसी के साथ भी आप अपना बच्चा या अपने इन-लॉज़ और अपने पेरेंट्स को नहीं छोड़ सकते। आपको बिल्कुल। किसी ऐसे ही इंसान के साथ रहना है जो कि सेफ हो और आप उसको ट्रस्ट ट्रस्ट का एक करें। फैक्टर होता है। बिल्कुल। हुँ, सेकंड पॉइंट है हमारी सेफ्टी इन पब्लिक स्पेसेस जो हमारी हुँ, सिटीज़ हैं, जो हमारा सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारे ट्रांसपोर्ट है, इस सब में हमें वुमेन सेफ्टी के ऊपर बहुत काम करना है। ऐसा हुँ, नहीं है कि काम नहीं हुआ है, निर्भया प्रोग्राम एक बहुत बड़ा सक्सेस है और लेकिन अगले 10-20 सालों में ये इसे कंटिन्यूअसली हमें इसमें काम करना है। हुँ, और नंबर 3 है डिजिटल वर्क। ये वर्क फ्रॉम होम के जो ऑप्शंस हैं, फ्लेक्सिबिलिटी जो है, इसको हुँ, हमें और ज़्यादा मेनस्ट्रीम में लेकर आना है ताकि सब लोग नॉट ओनली वुमेन सब इस वर्क फ्रॉम होम और फ्लेक्सिबिलिटी से बेनिफिट करके अपने घर का काम शेयर करें। सिर्फ ये हुँ। नहीं कि एक वुमन के ही ऊपर ही डाल दें। बिल्कुल और जाते-जाते आप ख़ास तौर से महिलाओं से कुछ कहना चाहेंगी? मतलब मैं बस सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि मैंने अपनी पूरी लाइफ सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ही डेडिकेट करी है। इसी पॉइंट पर मैं हमेशा रिसर्च करती हूँ। और हुँ, अगर कोई भी कुछ भी एक्सपीरियंस कर रहा है और वो हमें बताना चाहता है, तो प्लीज़ आपको भी कॉन्टैक्ट करें, मुझे भी बताएँ अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस हमें जितने ज़्यादा लोगों के पता चलेंगे, जितना रिसर्च हम करेंगे, उससे हम बेटर सॉल्यूशंस बना सकते हैं। लेकिन को किसी को भी गिव अप नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच मिताली निकोरे हमारे साथ हैं अर्थशास्त्री जो हम बात कर रहे थे जो वर्ल्ड बैंक की नई रिपोर्ट आई है महिलाओं की ख़ास तौर से एम्प्लॉयमेंट रेट जो है घटा है, कामकाजी महिलाओं का क्यों घटा है इसके कारण हमने जानने की इनसे कोशिश की। शुक्रिया मिताली।